ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से, जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा और जो लाइव प्रसारण करेगा, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अरे भाई, साधना को आप दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के, और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया वहां पहुंचेगा, मतलब किसी की साधना को दिखाने के लिए, और फिर आप कहें कि हमें गोदी मीडिया मत कहिए। अरे ठीक है, उनको फतवा जारी हुआ, उन्होंने टीका हटा दिया, इसमें क्या है? अगर आप संत होते तो आप देश के चुनाव अभियान को मुजरा नहीं कह रहे होते। और वो नौटंकी इसलिए सफल होती है क्योंकि देश की मीडिया दिखाता है, जैसे अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया, केवल मूर्ख लोग ही इसको संत की परिभाषा में डालेंगे, वरना आम आदमी इसको नौटंकी ही कहेगा। ठीक है, खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे एक बात आप चले गए तो जवाब सुन लीजिए। जवाब दे दीजिए। भागा नहीं करते, टिप्पणी देकर के भागा नहीं करते। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को शर्मसार होना चाहिए। अच्छा, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में मोदी जी से नहीं करा पाए आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हो, लेकिन उस साधना के ऊपर जब हिंदुस्तान का मीडिया मुजरा करे, हमें उस पर आपत्ति। करता हूं भाई। आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी, मुझे भी। दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के तो आलोक जी, जनता को खारिज करने देते ना इसे। आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। केदारनाथ गए हो, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हो, महाराष्ट्र गए हो, कहीं भी गए हो, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी चीज आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए, कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत साधना से कांग्रेस में, ये तो बताइए। सुने तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से, जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा और जो लाइव प्रसारण करेगा, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हमें यह है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। एक बात है आलोक शर्मा जी, आपके इस गोदी मीडिया वाले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊंगा कि जिस मीडिया को भी आप जिस नाम से भी बुलाएं और उसमें जिस चैनल को भी आप शामिल करें, जिस अखबार को भी शामिल करें, उन सभी चैनल्स ने, मैं किसी को गोदी मीडिया या नॉन गोदी मीडिया नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया की बात कर रहा हूं, उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती है गंगा में, तो मीडिया दिन भर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो गोदी मीडिया हो गया सर। मतलब ये कैसे? मतलब ये चॉइस चलेगी क्या? कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम है भी नहीं। अरे सुनिए ना, मैं ओवरऑल मीडिया की बात सुनिए ना जरा। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हो भाई। ये कई बार, अरे आलोक जी, मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की चुप हो जाता हूं भाई, तो लोग कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं। लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी कहते हैं। भाई मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोल लीजिए। नहीं, आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह कितनी बार प्रवक्ता की हैसियत से आपको याद नहीं दिला रहा हूं कि राहुल गांधी को जब मंदिर के बाहर बिठाया गया था, उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूं कि प्रियंका ने जो गंगा में आचमन किया था वो दिखाया गया था। राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो ये मीडिया दिखाता है। मैं बीजेपी की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, ये मैं मीडिया कर्मी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूं। चल झूठा। अब मैं उत्तर दूं? बिल्कुल दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग होती है और उस दिन किसी ने साधना की हो कांग्रेस से,
और किसी ने इस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार करने का काम किया हो तो मैं कहूंगा कि मीडिया के साथ ही बिल्कुल ना दिखाएं उसको। और आज तक हमने ऐसा नहीं किया है। दोनों चीजों में फर्क समझना होगा। नॉर्मल डे में गंगा का आचमन लेना और मंदिर जाना, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन राजनीतिक नौटंकी करना साधना के नाम पर, इन दोनों चीजों में फर्क है और वो शायद मीडिया के साथ ही नहीं समझ पाएंगे। अब नहीं मानेंगे। और गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा क्योंकि उनके तो कैमरे पहुंच चुके हैं वहां। अरे भाई, साधना को आप दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के, और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया वहां पहुंचेगा, मतलब किसी की साधना को दिखाने के लिए, और फिर आप कहें कि हमें गोदी मीडिया मत कहिए। मुझे दुख होता है इस बात का कि आपने अभी इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई, एक बच्ची और उसके चाचा, उसके भाई, सबकी हत्या हो गई, एम्बुलेंस से गिर के उसकी भी मौत हो गई। किसी एक मीडिया चैनल ने कोई ताल ठोक के नहीं किया, किसी ने हल्ला बोल नहीं किया। फिर आप कहेंगे कि गोदी मीडिया मत कहिए हमें। मैं फिर कहूंगा आपको कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस दिन वोटिंग है उस दिन मंदिर जाकर कहीं फुटेज खाना चाहता, बिल्कुल मत दिखाइए आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप लोगों को जी न्यूज़ पर दिन भर डिबेट चलती है सर। जरूरी नहीं है कि कोई मुद्दा ताल ठोके में आए। हो सकता है कि सुबह 10 बजे की डिबेट में आहू से ले चुके हो, 4 बजे की डिबेट में ले चुके हो, यहाँ दिन भर डिबेट चलती है, हर बड़ी खबर पर डिबेट होती है। अगर मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी घटना पे आपने 10 बजे भी डिबेट की होगी, अनुराग जी, मैं माफी मांगूंगा। अच्छा, ठीक, अभी माफी मांगूंगा। ठीक है, अभी दिखाइए मुझे कब डिबेट की आपने। उस मुद्दे पर भी बात कर लेंगे, उस मुद्दे पर भी बात कर लेंगे। बस हवा निकल गई। भाई, शहजाद पूनावाला साहब मोदी की साधना में राजनीति नजर आ रही है, कह रहे हैं राजनीतिक नौटंकी है। आलोक जी आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला कि ये राजनीतिक नौटंकी है, इन्हें साधना में राजनीतिक नौटंकी नजर आ रही है। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे, कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाप्त, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आरएसएस बीजेपी इवेंट, राम जी का अस्तित्व नहीं कहते कहते अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अनुराग जी के मुंह में दही जम जाए। एक सेकंड में बीच में 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, और इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप इतनी देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। आप हर 2 सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। नहीं सर, आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इतने टोका गंभीर नहीं विषय सर, पर भी आपको टोका नहीं, आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी, क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप गलत इल्जाम भी सुनूंगा आपसे तरह कर रहे हैं। और सुनिए आलोक शर्मा जी, क्योंकि आपने 4 बार टोका, मैंने 5वीं बार बोला। आलोक शर्मा जी सुनिए मेरी बात। और अगर आपको मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। दिखाया मीडिया ने, वो पूरा देश देख रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूं, और अगर जनता को ही तय करना है तो आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? मीडिया में मोदी की तस्वीरें नहीं चलती हैं। नहीं, राहुल गांधी जो करते हैं वहां पर भी मीडिया के कैमरे होते हैं। क्यों बुलाया था मुझे? तो इस पर आपत्ति मत कीजिए। अरे भाई सुनिए ना बात, आपने कहा हमने उनकी मटन पार्टी भी दिखाई, उसकी भी दिन भर कवरेज दिखाई। शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर लेने देते हैं। आलोक जी, आप काफी देर बोल लिए हैं। अनुराग जी, मुझे केवल ये बता दीजिए भाई, शहजाद पूनावाला ने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहा, मैं उनको क्यों रोकूं बीच में? मैं उनको बीच में क्यों रोकूं बताइए आलोक शर्मा जी, है ना? उनको अपनी बात रखने देते हैं, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको आपत्ति हो उनकी बात पूरी करने पर, आप अपनी बात रखिएगा। आप मेरा समय बर्बाद कर भाई अनुराग जी, इस प्रकार पूरे देश का समय बर्बाद कर रहा है गोदी मीडिया। अब आलोक जी मेरे से ज्यादा इंटरप्शन तो आप कर रहे हैं, और मैंने तो इंटरप्शन भी नहीं किया था, मैंने तो आपत्ति दर्ज कराई थी सर। मैंने इंटरप्शन क्यों किया? और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। सुनिए, आप पता नहीं किस डिबेट से आ रहे हैं और इसके बाद किस चैनल पर डिबेट में जाएंगे। मेरा एजेंडा नहीं है कि मैं बोलने ना दूं, मैं सबसे ज्यादा आपको बोलने दिया, और आप ताल ठोक के जब खत्म हो जाए उसके बाद देखिएगा कौन कितना बोला है, कितना बोलने दिया और कितना नहीं बोलने दिया, है ना? और आगे भी अभी डिबेट बहुत बाकी बची है, अगर आप औरों को बोलने देंगे तो फिर वापस आपकी बारी आएगी। शहजाद पूनावाला प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए, मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। एनीवे, मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है। मैं पूछता अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य वो बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया? गोदी मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। कमाल है भाई, गजब है यार। आप बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं, अगर आपको ऐसे डिबेट करना नहीं कराइए, आप कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक जाना गलत बात है क्या? या राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई, अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? मैंने लिया मैंने नहीं लिया। मैंने लिया। क्या
क्या बुराई है? मोदी बैंकॉक मीडिया गए ने नहीं क्या नाम राहुल लिया। जी? क्योंकि राहुल मोदी जी मीडिया बैंकॉक के नहीं नाम गए में क्या? दिमाग में एक घुसा मिनट हुआ आलोक है। शर्मा जी से बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? और बैंकॉक जाना अरे गलत है क्या? मेरा समय है। आपने बैंकॉक पर आपत्ति क्यों की? चाहिए ना, अगर किस राहुल बात पर गांधी के आपत्ति लिए की? शहजाद पूनावाला ने यही तो कहा था कि आप जाए बैंकॉक जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक भाई शर्मा? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि हाँ। उन्होंने अभद्र अनुराग टिप्पणी जी की अब और ये आपने ठीक नहीं नहीं हो रोका, रहा। क्योंकि आप अनुराग मोदी जी अब मीडिया ये ठीक नहीं हो रहा। अनुराग जी अब ये सवाल ठीक कर रहे हैं नहीं हो रहा। आलोक शर्मा जी। अनुराग अच्छा जी, मेरा अब ये निवेदन, ठीक- अच्छा अब सुनिए ये ठीक सुनिए, नहीं देखिए हो मेरी बात सुनिए आलोक शर्मा जी, बहुत अब ये अच्छा ठीक तरीका नहीं बताता हूँ। यहाँ अब ये दाल ठीक ठोके नहीं। का एक बहुत अच्छा तरीका है, बाकी जगह आप इंटरप्ट करते होंगे। यहाँ ऐसा करिए कि कागज पर नोट कर लीजिए शहजाद पूनावाला की कौन कौन सी बात आपको बुरी लगती है। वापस आऊंगा, काउंटर और ये कीजिएगा। आप शहजाद ठीक नहीं, पूनावाला ने आपका वही बहुत किया ज्यादा है, वो लिख रहे थे आपकी सारी आपका बात। फर्ज नहीं है, आपका केवल ठीक फर्ज है। है कि नहीं, कांग्रेस के नहीं, अब बहुत ज्यादा प्रवक्ता हो। आप इंटरप्शन मत करिएगा, आप बहुत आप ज्यादा इंटरप्शन मत कोई करिएगा। फर्ज नहीं। गजब है भाई। आप नहीं गजब नहीं अब मैं है, जी से गजब नहीं रिक्वेस्ट है, करूंगा। यही परंपरा है कि आप बीच में न टोके और अपनी बारी आने पर केवल बोले। कांग्रेस के प्रवक्ता आप को अपनी रोकने आपत्ति की दर्ज परंपरा है, कराइए, उन्हें इसलिए बोल आप लेने लोगों को दीजिए। सबको गोदी मीडिया कहा जाता है। ठीक है, मैं आपके अभी कहने से जी नहीं होता। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। आलोक जी तो जन्म से हिंदू है। मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं हिंदू पैदा हुआ। वो तो टीका भी लगाते हैं, आज टीका गायब है, पता नहीं क्या आदेश आया है, फतवा जारी हुआ है कहीं से, तो टीका हटा दिया है आज। परंतु मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ, ये टोपी लगा लगा के इफ्तार में जाते हैं और टोपी लगा के नमाज पढ़ने चाहते हैं जो मुस्लिम नहीं होते, और वहां पर फोटो शूटिंग करके वोट बैंक के लिए फोटो रिलीज करते हैं, वो नौटंकी नहीं होती। पर एक अनुराग जी, हिंदू हूं जो करते प्राउड रहिए, हिंदू साथ-साथ हुंकारे है, तो जिसने भरते रहिए हिंदू आप। धर्म के लिए काम किया है, वो अगर जाता है और अपनी साधना करता है तो वो नौटंकी कहलाती है। मैंने कम से कम पंडित आलोक शर्मा से ये शब्द एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हाँ, मुझे पता है इनके यहाँ बहुत सारे सलमान वगैरह है जो ऐसे शब्दावली बोलते हैं। सैम पित्रोदा है जो रामनवमी को गालियां देते हैं। इनके यहाँ पे अनेकों नेता है जो रामचरितमानस राम मंदिर को बेकार बोलते हैं। पर पंडित आलोक शर्मा इस प्रकार की बातें बोले, ये स्वीकार्य नहीं था। परंतु सनातन बीमारी है, जब खड़गे जी के पुत्र ने बोला है तो आज ये प्रभाव देखने ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है और अनुराग मुस्कान हूं कर रहा है। पंडित आज नेहरू आप बोलना सारे जाति तीर के मुझ ऊपर पर टिप्पणी चलाइए। की। आज आप पंडित सारा नेहरू कहना जाति के ऊपर कॉमेडी आलोक वर्मा जी, गजब आलोक है। शर्मा जी, आज आप सारे तीर मुझ पे चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सर पंडित स्वीकार नेहरू है, कहना सर जाति के स्वीकार ऊपर है। टिप्पणी अच्छा चलिए, अच्छा चलिए, अनिर्बान बनर्जी, अरे सर आप दो लोगों में डिबेट छोड़िए, और भी मेहमान आए, सम्मान उनको भी बुलाया है मैंने। 25 मिनट से आप ही बोले जाएंगे आलोक शर्मा जी। क्या आजकल डिबेट में जाते नहीं है क्या सर? आपको बोलने का मौका नहीं मिलता क्या सर? दिक्कत क्या है? लेकिन मैं बाकी एंकर्स को तो नहीं जानता, मैं पूरा मौका देता हूँ सर सभी प्रवक्ताओं को। आप सुन रहे हैं कि तिलक और टीके के ऊपर भी किसी जाति के ऊपर भी टिप्पणी हो रही। अरे ठीक है, उनको फतवा जारी हुआ, उन्होंने टीका हटा दिया, इसमें क्या है? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। चलिए अनिर्बान बनर्जी जी, अब बाकी को आने देते हैं। अब बाकी आलोक जी नंबर मेरे। हाँ, आपसे पूछ के फतवा जारी होगा, बीजेपी वाले ने फतवा जारी किया होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद आप मेरे साथ नहीं, किसी टीवी डिबेट में भी बहुत दिनों के बाद आए होंगे। अब देखिए, कन्याकुमारी तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब इसके आगे तो पानी ही पानी है और यहाँ हिंदुस्तान में गर्मी ज्यादा है, तो अंटार्कटिका हो सकता है जाने का प्लान हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उसके बाद तो कोई रास्ता उससे आगे बचता नहीं है। हमारी बड़ी चर्चाएं हुई। क्या आप 2012, 2014, 2017 जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, 2019 जब देश का चुनाव दोबारा हुआ था, या जब गुजरात का चुनाव हुआ था उससे पहले, या उसके बाद जब बंगाल का चुनाव हुआ, इन चुनावों में क्या आप एक भी चुनाव ऐसा बता सकते हैं जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दिन या अभियान खत्म होने वाले दिन कोई ऐसा करतब न दिखाया हो जिसको पूरे दिन मीडिया ने कवर नहीं किया हो, या जिसके बारे में चुनाव आयोग से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की कंप्लेन नहीं हुई हो? अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसको पता है कि हर बार वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करेगा, उसके साथ एक मीडिया मंडली रहेगी जो लगातार उस पर फोकस करती रहेगी। आपके दर्शक जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी नकली साधना कर रहे थे कि मैं मानता हूं कि अगर आप लाखों के क्या सूट पहन रहे हैं, 8-12 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, आप लाखों का चश्मा पहन रहे हैं, लाखों का रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप कोई संत तो नहीं है। और अगर आप संत होते तो आप देश के चुनाव अभियान को मुजरा नहीं कह रहे होते। आप प्रज्वल रेवन्ना जैसे दानव का हाथ पकड़ के ये नहीं कह रहे होते कि इसको मजबूत करो, इससे मैं मजबूत होता हूं। और आपकी सरकार एड़ी का पसीना चोटी तक नहीं ले जा रही होती कि गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, या IIT BHU के रेपिस्टों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, या ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाए जब हमारे खिलाड़ी सड़क पर थे, प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके घर के सामने अपने पदक दे रहे थे, या 700 किसान शहीद हो गए। जब आपने इतने अत्याचार किए, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, बेटियों को रोने पे मजबूर कर दिया, और उसके साथ साथ चुनाव दर चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, तो ये सवाल तो लाजमी है कि प्रधानमंत्री का जो इंटेंट है वो नौटंकी है, संत का काम तो नहीं है। और वो नौटंकी इसलिए सफल होती है क्योंकि देश की मीडिया दिखाता है, जैसे अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया कि प्रधानमंत्री जी का जहाज लैंड हो रहा है। ये कौन सा ब्रेकिंग न्यूज है? ये देश के दर्शकों को जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, नहीं, तो हमें बात पूरा कर लीजिए। अच्छा, बात पूरी कर। जो देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिस सरकार ने युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया, अग्निवीर जैसी योजना लाई, मैं सेना के परिवार से हूं, हर सैनिक के परिवार का मनोबल तोड़ा।
अगर अग्निवीर जैसी योजना होती तो मुझ जैसे लोग केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ते, या एनआईटी सूरतकल में नहीं पढ़ते, या अन्य जगहों पर हार्वर्ड में नहीं पढ़ते। तो आपने हर सैनिक सेना के परिवार का मनोबल तोड़ा, आपने हर किसान परिवार का मनोबल तोड़ा, आपने हर बेटी का मनोबल तोड़ा। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव मुजरा है और मैं भगवान हूं और मैं संत के रूप में करोड़ों के जहाज में लाखों का सूट पहन के, लाखों का चश्मा पहन के, लाखों का पेन पहन लेकर के, लाखों का रुमाल लेकर के साधना करने जा रहा हूं। केवल मूर्ख लोग ही इसको संत की परिभाषा में डालेंगे, वरना आम आदमी इसको नौटंकी ही कहेगा। ठीक है। अब एक बात सुनिए घनश्याम तिवारी जी, कि आपने पूछा कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे, इसमें कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? जब सैफई महोत्सव मीडिया दिखाता है ब्रेकिंग न्यूज करके कि भाई सैफई महोत्सव का उद्घाटन हुआ, सैफई महोत्सव में ये पहुंचे वो पहुंचे, तब आप आपत्ति नहीं उठाते। खैर मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे एक बात। आप चले गए तो जवाब सुन लीजिए। हाँ, जवाब दे दीजिए। भागा नहीं करते, हाँ, टिप्पणी देकर के भागा नहीं करते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, मैं कहाँ भागूंगा सर, मैं तो भाग ही नहीं सकता, मैं तो मॉडरेटर हूँ। भागने का राइट भी आपके पास है, मेरे पास नहीं है सर। अब बात सुनिए, टिप्पणी देखिए, का इस चुनाव से क्या लेना देना है? मैंने कहा कि इस चुनाव में जब वोट, एक सेकंड आप बीच में टोकिए मत, मैंने आपकी टिप्पणी सुनी, मेरी बात सुन ली। ठीक है। जनता जब वोट डालेगी, चुनाव का कैंपेन करने का समय खत्म हो रहा है, जनता जब वोट डालेगी, इस ब्रेकिंग न्यूज का क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है या प्रधानमंत्री कहीं बैठ करके नौटंकी कर रहे हैं, इस ब्रेकिंग न्यूज का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन तक मीडिया इस नौटंकी को संत का स्वरूप देकर के दिखाएगी, और टिप्पणी उस पे थी। इसका सैफई महोत्सव से कोई लेना देना नहीं है। आपकी बात एक कुतर्क है, आपकी बात एक कुतर्क है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। आलोक शर्मा जी, पहली बात तो ये कि कई बार जब चुनाव नतीजे आते हैं तो आप ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हैं, आशंका नहीं जताते हैं, आरोप लगाते हैं। अब आपको पीएम की साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है, जबकि आप ये भी मानते हैं कि जनता जो है वो मीडिया की खबरों से प्रभावित नहीं होती। जनता जो होती है किसी भी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती है या नहीं होती। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है, जनता खारिज कर देती है। अगर उसे लगता है कि सरकार उसके लिए बेनिफिशियरी काम कर रही है तो वो उसको फिर से चुनती है, अपने नेता को अपना नेता और सरकार चुनने के लिए जनता स्वच्छंद होती है। आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई मीडिया के कैमरे वहां जाएंगे, मीडिया प्रभावित करेगा। पहली बात तो ये मान लीजिए, अपनी बात पर अटक रही है कि मीडिया की खबरें देख करके जनता प्रभावित नहीं होती। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि गड़बड़ी किसमें ज्यादा है, ईवीएम में या पीएम की साधना में? अगर मीडिया को देखकर जनता प्रभावित नहीं होती तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं अपनी बात से? और इसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपने बैन होने दिया सर पंजाब। आप बीच में बोलेंगे, दिक्कत ये है भाई, दिक्कत यही तो है ना। बोलिए नहीं बोलता हूँ, आप कूद अच्छा बोलिए। नहीं, मेरे को तकलीफ है, मुझे दर्द है सर, मैं अपना दर्द भी तो आपको बताऊंगा, आप बड़े भाई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने वाक्य को सुनिए। अनुराग जी क्या कहा आपने? हाँ, आपने कहा मीडिया का कोई प्रभाव नहीं है चुनाव पे, तो बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मीडिया के प्रभाव में आकर के वोट नहीं देती जनता। आपने जो प्रभाव में आकर के जनता आकलन करती, जनता को मूर्ख मत समझिए आलोक शर्मा जी। मैं फिर कह रहा हूं, फिर ये पॉलिटिकल डिबेट बंद कर दीजिए। क्या टीआरपी के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं आप? हम तो आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन आप लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है, इसलिए आपके मुंह से वाक्य मिला। वापस आता हूं। नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मान रहे हो तो आप मीडिया को बैन थोड़ी करते सर। चलिए, फिर आप कहेंगे मैं कूद पड़ा, आपत्ति कर दी। आप अपनी बात रखिए। मीडिया, आप हर वाक्य के बाद बोले हैं, पूरे शो को देखिएगा शांति से बैठकर। और हमने यही कहा चुप नहीं रहे, आप सबसे ज्यादा बोले। बोलिए आलोक जी। भाई सुनिए ना भाई, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को शर्मसार होना चाहिए। अच्छा, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में मोदी जी से नहीं करा पाए आप लोग। आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हो। 50 पत्रकारों की हिम्मत नहीं हुई कि चिट्ठी लिख दे मोदी जी को कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन सबकी आत्मा को खरीद लिया है मोदी जी ने। अगर कहीं 50 पत्रकारों ने चिट्ठी लिखी हो तो नाम बताइएगा मुझे जरूर। अच्छा। वापस आता हूं, ये साधना नहीं, राजनीतिक नौटंकी क्यों है? क्योंकि इसमें मुद्दों को भटकाया जाएगा, जिस तरह आपने अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई। अच्छा। मोदी जी 700 किसान मर गए, नोटबंदी में सैकड़ों लोग लाइन में मर गए, निर्भया जैसे सैकड़ों केस हो गए देश में, एक आंसू नहीं निकला उस आदमी की आंखों से। लेकिन घड़ियालू आंसू बहाने के लिए चुनाव से 4 दिन पहले वहां पर पत्रकार जो अपनी स्क्रिप्टेड रिपोर्ट्स लेकर जाते हैं, उनके सामने घड़ियालू आंसू बहाते हैं। लेकिन आलोक जी दिक्कत ये भी तो है, आलोक जी दिक्कत ये भी तो है कि जीएसटी हो या नोटबंदी हो, इसे कांग्रेस जनता को कन्वे नहीं कर पाती सर। अब वो तो फेल हो चुका सर, 2019 में फेल हो चुका। ये भी तो दिक्कत है सर, जनता को आप भी तो नहीं समझा पाते। अगर मोदी जी जनता को बरगला रहे हैं तो आप भी तो नहीं जनता को कन्विंस कर पा रहे। बोलने नहीं देंगे। बोलिए ना सर। मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं तो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं। अरे सुनिए ना भाई, जरा बोलिए ना। सुनिए ना, आप सवाल पूछते, नोटबंदी पे जवाब दे रहा हूं मैं आपको। नोटबंदी के आंकड़े 1.25 साल बाद आए, जब गुजरात का चुनाव हो गया 2017 का। उससे पहले आंकड़े रिलीज नहीं किए। किसी मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर डिबेट कर दे कि आरबीआई को 1 साल से ज्यादा क्यों लगा आंकड़े देने में। दूसरी बात, आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, आपके पास उत्तर नहीं। जब राजनीतिक नौटंकी, गोदी मीडिया और वोटिंग का दिन, ये तीनों का घालमेल होता है तो सवाल उठेंगे। अच्छा, हालत यह है कि अगर हमें साधना से आपत्ति नहीं, झूठा व्यक्ति भी साधना करे, हमें कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन उस साधना के ऊपर जब हिंदुस्तान का मीडिया मुजरा करे, हमें उस पर आपत्ति है। ये देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कि आप मेरी डिबेट में बैठ करके मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और आप बोल रहे हैं, मैं आपकी आवाज बंद नहीं कर रहा। किसी और चैनल में होते तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती। आपको मैं बता के जाना पड़ता। भगवान है क्या? ये ताल ठोक के की गरिमा है। मीडिया भगवान है ये हम सम्मान देते हैं अपने मेहमानों को। मेरे पास समय की कमी है। शहजाद गरिमा मोदी जी को भी समझा, आप बहुत बोलिए। मीडिया को चाहिए गरिमा मोदी जी को भी समझाए। शहजाद बोलिए। ऊपर वोट मांगते हैं। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर